बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.4 मैथ क्लास 10 के मुतलिक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ आपके पास आई है आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 फॉलो नहीं किया तो आपको ये वाला समझ नहीं आएगा। इसको ये जो वैल्यू हमारे पास आई है आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को देखना है। ठीक है, वहाँ पर मैंने बताया है ये जो वैल्यू है चारों पार्ट्स में क्या होगी, इस्तेमाल। तो एक ही दफ़ा मैंने इसको सॉल्व किया, अब हर पार्ट में मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में है 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा 1/अल्फ़ा प्लस 2 एंड बीटा। हमारे पास सवाल इस फॉर्म में है, तो इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 2 एंड बीटा। जब हमने इन दोनों का एलसीएम आया, एलसीएम इनका वही अपना आया। अब ऊपर देखें, ये जो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा है इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, क्या बचा हमारे पास, ये वाला बचा। लिखेंगे अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, हमारे पास ये रह गया। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 1 के साथ। 1 कहाँ है, ये ऊपर पहले से मौजूद है। फिर ये वाला साइन लगाएंगे, हमने ये वाला साइन लगाया। अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, ये वाला बचा। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। ये 1 कहाँ है, ऊपर रहा। एक दफ़ा फिर मैं समझा दूँ, जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो दोनों हमारे पास क्या है, एलसीएम। अब 2 अल्फ़ा प्लस बीटा नीचे भी है, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, ये, तो इसको हम ऊपर लिख लेंगे। सेम इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास, ये, तो इसको हमने ऊपर लिख लिया। अब क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये वैल्यू जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2, ये वाली वैल्यू जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास यही बनेगा। अब नीचे क्या लिखेंगे, सेम एज इट इज़ लिखेंगे 2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर हमारे पास क्या हो रही है, वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, तो इनको ऐड करते हैं, जमा करते हैं। देखिए 2 अल्फ़ा ये रहा, 1 अल्फ़ा ये रहा, 1 और 2 कितने हुए, 3 अल्फ़ा हमने लिखा। फिर से समझे, 2 अल्फ़ा ये है, 1 अल्फ़ा ये है, 1 और 2 कितने हुए, 3। अब देखिए 2 बीटा ये रहे, 1 बीटा ये रहा, 2 और 1 कितना हुआ, प्लस 3 बीटा, हमने लिख लिया। नीचे, अब नीचे हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसका तरीक़ाकार क्या है, सबसे पहले हम 2 अल्फ़ा को इस तमाम के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 अल्फ़ा जब अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2 अल्फ़ा का स्क्वायर। अब 2 अल्फ़ा प्लस और प्लस प्लस बन जाते हैं। 2 अल्फ़ा जब 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ार 4 अल्फ़ा एंड बीटा, ये आया हमारे पास। अब क्या होगा, सिर्फ जो बीटा है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस और प्लस प्लस आएगा। बीटा जब अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होगा वही अल्फ़ा एंड बीटा आएगा, प्लस और प्लस प्लस आएगा। बीटा जब 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बीटा का स्क्वायर, हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। हम क्या करते हैं, मैं फिर से लिखता हूँ 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा अपॉन लिख दिया। अब देखें हमने इस स्टेप में सिर्फ क्या करना है, देखें 2 अल्फ़ा ये वैल्यू तमाम सेम लिखेंगे, प्लस 4 अल्फ़ा एंड बीटा प्लस। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने सिर्फ रिप्लेसमेंट करनी है। ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे और ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने लिखा 2 बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा एंड बीटा, सिर्फ हमने क्या किया, इनकी जगह चेंज कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या लेना है, कॉमन। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिखा टेकिंग कॉमन, हमने कॉमन लेना है। अब कॉमन क्या आ रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें ऊपर इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो हमने क्या लिया, 3 कॉमन लिया। पीछे क्या बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास ये बचा। इन दोनों में कॉमन क्या लिया, 3, पीछे क्या बचा, अल्फ़ा एंड बीटा बचा। ऊपर हमारे पास इस फॉर्म में आया। नीचे देखते हैं, अब नीचे क्या करना है, आप ज़रा इन तीनों पे गौर करें। हमारे पास इन तीनों पे जब गौर करेंगे तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास इनमें कॉमन है 2, तो हमने 2 क्या लिया, कॉमन लिया। 2 बाहर आया, पीछे क्या बचा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2 बाहर आया, क्या बचा अंदर, 2 बचा, क्या है अल्फ़ा, सॉरी ये साथ में ब्रैकेट नहीं लिखते,
तो 4 है, 2 बाहर आया, पीछे क्या बचा 2, अल्फा एंड बीटा हमने लिखा, प्लस यहाँ पर 2 है, 2 बाहर आया, क्या बचा पीछे, बीटा का स्क्वायर हमने ये लिखा, और साथ में क्या है प्लस अल्फा एंड बीटा ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेफरेंस देंगे, इनको एक रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। कौन सी बात है कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये क्या है, हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। अगर आप इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को देखें तो ये हमारे पास ये चीज़ बन रहा है, और ये क्या है, फार्मूला। ये फार्मूला किसके बराबर है, a का a प्लस बी होल के स्क्वायर के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला इस साइड के बराबर है, हम इस वाले साइड को इसमें लिखेंगे। तो करते हैं, मैं क्या लिखूंगा, 3 अल्फा प्लस बीटा अपॉन, पहले क्या लिखेंगे, मैंने 2 लिखा, अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर। ठीक है, इस तमाम की जगह हमने ये लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये साइड बराबर है इस साइड के। आगे हमारे पास क्या है, प्लस अल्फा एंड बीटा। अब हमारे पास सवाल कंप्लीट हुआ। हमने फिर से क्या करना है, यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है, कौन सी है, कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -14/3, ये हमारे पास इसके बराबर है। ये हमें कहाँ पता चला, इसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -14/3। साथ में फिर से लिखेंगे अल्फा और बीटा किसके बराबर है, 7/3। ये दोनों हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ उठा के हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट करते हैं, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, 3 अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या है हमारे पास, -14/3, ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसकी जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी। अब क्या है, अपॉन, नीचे चलते हैं, पहले मैं क्या लिखूंगा, 2, मैंने 2 लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा उसकी जगह क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, -14/3 होल का स्क्वायर, क्या है फिर साथ में प्लस लगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7/3। हमारे पास ये इस फॉर्म में है। स्लाइड से आगे फिर से सॉल्व हो रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पर, देखें अब क्या हो रहा है, ये वाला जो 3 है वो इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, -14। नीचे चलते हैं, अब नीचे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं ये वाला 2 लिख लेता हूँ। 14 का स्क्वायर क्या होता है, करते हैं यहाँ पर 14 × 14, हमारे पास क्या है, 196, मैंने लिखा 196। ठीक है, स्क्वायर जो है वो 14 का भी है, 3 का भी है। 3 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, 9। ये हमारे पास इस फॉर्म में है, +7/3 तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। क्या होगा, ये जो 2 है वो 196 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैं ऊपर वाला हिस्सा लिख लेता हूँ, -14/2 जब 196 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखते हैं 2 × 196 हमारे पास क्या आया, 392 आया। होल का नीचे क्या है, अपॉन 9 है, +7 क्या है, 3। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, और इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा, हमारे पास 9 आएगा। 9 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 9 ही आएगा। अब देखें, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, 1, 9 1 जार 9, ऊपर क्या मौजूद है हमारे पास, 392, तो हमने लिखा 392। फिर मैं ये वाला साइन लगाऊंगा, प्लस। अब देखें, फिर से मैंने लिखा 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, ऊपर क्या मौजूद है हमारे पास, 7 मौजूद है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऊपर है -14/1 जब 392 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही 392 आएगा, प्लस लिखेंगे। 3 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होता है हमारे पास क्या आता है, 3 7 जार 21, हमने ये लिखा। होल का अपॉन क्या है, 9। अब इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, -14 है ऊपर, नीचे क्या है, 392 में 392 प्लस 21 ऐड करेंगे, हमारे पास क्या बनता है, 413। होल का अपॉन क्या है, 9। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट करूँगा।
ये जो 9 है यहाँ पर क्या है, डिवाइड, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, किस फॉर्म में आएगा, -14 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। नीचे क्या बचा, सिर्फ हमारे पास 413, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पर देखें -14 जब मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ क्या बनता है, -126, नीचे क्या है हमारे पास 413, ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा और यही क्या है आपका आंसर। इस तरह हमारा जो पार्ट नंबर 3 है वो भी कंप्लीट